Calculate the internal energy and enthalpy of 1 kg air occupying 0.03 meter cube at a 3 megapascal. Basically, मुझे internal energy find करना है and enthalpy of 1 kg air occupying 0.03 meter cube at 3 megapascal. तो मुझे यहाँ पे मास ऑफ एयर दे दिया है 1 kg, वॉल्यूम दे दिया है 0.03 मीटर क्यूब और प्रेशर दे दिया है, और मुझे पूछा है इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी फाइंड करो। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो एयर है ऑफ 1 kg, मेरा एयर ऑफ 1 kg ऑक्यूपाइंग 0.03 मीटर क्यूब एट प्रेशर ऑफ 3 मेगापास्कल। मतलब मेरा 1 kg का एयर है, वो मुझे जो वॉल्यूम है वो 0.03 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है एट अ प्रेशर ऑफ 3 मेगापास्कल। तो सिंपली कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, यही मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट गिवन डेटा एज पर प्रीवियस इक्वेशन, हम जैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में, गिवन डेटा फर्स्ट इज गिवन मास that is 1 kg, volume is given 0.03 meter cube and pressure is given 3 megapascal. फर्स्ट कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सेकेंड इज एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं है तो मैं डी यू नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं यू लिखूंगा, कैपिटल यू, एम सी वी टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी था तो एम सी वी डेल्टा टी, अभी मेरा सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, देयरफॉर एम सी वी टी, यहाँ पे मेरा सी वी है। और सेकेंड मेरा इंथैल्पी पूछा है, देयरफॉर इंथैल्पी इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। और इंथैल्पी को हम कभी स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, कभी कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल एच से डिनोट करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मुझे इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो उसके लिए मेरे पास मास होना चाहिए जो ऑलरेडी दिया है, सीवी होना चाहिए वो मैं एज्यूम कर लूँगा, और टेम्परेचर होना चाहिए, बट टेम्परेचर नहीं है। तो एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV इज इक्वल्स टू MRT। ये मेरा 3 मेगापास्कल है, देयरफॉर 3 इंटू 10⁶ पास्कल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 इंटू 10⁵ बार। वी नो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देयरफॉर 30 इंटू 10⁵ इंटू 0.003 वॉल्यूम इंटू 1 इंटू 287 इंटू टी, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 30 10⁵ मल्टीप्लाई 0.03 डिवाइड बाई 287। तो मेरा टेम्परेचर आया 313.58 डिग्री केल्विन। सो मुझे टेम्परेचर मिल गया, आई कैन इजिली कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एंथैल्पी। देयरफॉर फर्स्ट इंटरनल एनर्जी, U is equals to M C V T. Mass is given 1. CV is equals to 0.71. ये फिक्स वैल्यू है CV और CP का। CP is equals to 1 ले सकते हैं या 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, और CV is equals to 0.717 किलो जूल पर kg केल्विन। Therefore CV is equals to 0.71 into temperature 313.58 Kelvin. Therefore internal energy is equals to answer into 0.71, that is 222.64 kilojoule per kg is my internal energy. Second question पूछा है enthalpy, that is we know enthalpy, it is denoted by H and formula है mCpT। अब we know m is equals to 1, Cp is equals to 1.005 into T,
T का वैल्यू है मेरा 313.58। सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 313.58 इंटू 1.005, दैट इज इक्वल्स टू 315.14 किलो जूल पर kg is my answer. 1 kg of gas occupy 0.35 meter cube volume at a temperature of 15 degrees Celsius. It is then heated at constant volume till its temperature become 135 degrees Celsius. Determine how much heat is supplied to the gas. Enthalpy change of gas, entropy change of gas. Also find pressure. तो मुझे दिया क्या है, फर्स्ट a mass of 1 kg of gas occupy volume 0.3 meter cube at a temperature 15 degree Celsius. It is then heated at a constant volume. Volume क्या है, constant, V1 is equals to V2 till its temperature become 135 degree Celsius, that is T2. Therefore calculate how much heat is supplied to the gas, dq, change in entropy ds and final pressure P2. तो सबसे फर्स्ट मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं. फर्स्ट इज गिवन मास दैट इज इक्वल्स टू 1 kg. सेकेंड इज वॉल्यूम गिवन, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 है, देयरफॉर सिंपली आई कैन राइट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 0.35 मीटर क्यूब. इवन V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V भी लिख सकते हो बिकॉज वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर T1 15 डिग्री सेल्सियस, अगेन ऐड कर देते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर मैं 273 ऐड करता हूं, इट बिकम 288 केल्विन. सेकेंड क्या दिया है, इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल टेम्परेचर बिकम 135, मीन्स T2 इज गिवन 135 डिग्री सेल्सियस. इसको भी मैं 273 ऐड कर दूंगा तो वो मेरा केल्विन में मिल जाएगा, देयरफॉर इट बिकम 408 केल्विन. पूछा क्या है, फर्स्ट हीट सप्लाई, सेकेंड चेंज इन एंट्रोपी, थर्ड फाइनल प्रेशर. ये मेरा पीवी हो गया. उसमें मुझे क्या बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो कांस्टेंट वॉल्यूम इन द सेंस मेरा कुछ ऐसा लाइन आएगा जहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, V इज इक्वल्स टू C. दिस इज पीवी डायग्राम. तो आप चाहिए तो यहाँ तक लेते हो तो इसको 1, दिस इज 2, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लिया है. तो प्रोसेस 1 2. हाउ मच हीट इज सप्लाई, दैट इज dq, और हीट का फॉर्मूला होता है हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, देयरफॉर mCV डेल्टा T, और इसको ही मैं लिखता हूँ mCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. मास इज गिवन 1 kg, CV नहीं दिया है तो अगेन मैं CV एज्यूम करूंगा, दैट इज 0.717 इंटू फाइनल टेम्परेचर 408 और इनिशियल टेम्परेचर 288. जस्ट कैलकुलेट कर देता हूं, 0.717 इंटू 408 माइनस 288, दैट इज 86.04 किलो जूल. बिकॉज ये हीट सप्लाई है, इन टर्म्स ऑफ जूल में आएगा, हीट का यूनिट हमेशा जूल में रहता है. और यहाँ पे मैंने 717 किलो जूल पर केजी केल्विन लिया था तो इसके लिए किलो जूल में आया. सेकेंड पूछा है मुझे चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डिनोटेड बाय DS. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, दैट इज डिनोटेड बाय DS. और DS का आपको फॉर्मूला पता होगा, mCV log टू द बेस E T2 अपॉन T1. ये फॉर्मूला लिस्ट में भी दिया हुआ है. चेंज इन एंट्रोपी, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू mCV log टू द बेस E T2 अपॉन T1. Therefore mass is 1, CV again 0.717 log to the base E, T2 is given 408 upon T1 is given 288. ना यहाँ पे log E दिया है तो हम यहाँ पे ln यूज करेंगे, ये नॉर्मल log यूज नहीं करेंगे. Therefore 1 into 0.717 into log ln of 408 upon 288 bracket close, that is
ds is equals to 0.2497 kilojoule per Kelvin. This is my entropy. थर्ड क्वेश्चन मुझे पूछा है फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर फाइंड करने के लिए मैं नॉर्मल जो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू MRT, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। बिकॉज मुझे यहाँ पे P2 फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट मेरा P1 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और ये मेरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा के मैं V1 फाइंड कर लेता हूँ, सॉरी P1 फाइंड कर लेता हूँ। therefore P1 into V1 that is 0.35 is equals to mass of gas 1 kg, R is given 0.287 into T1 is given 408। मैंने इसको किलो जूल पर केजी में लिया, तो मेरा जो प्रेशर आएगा वो हमेशा किलो में आएगा। दैट इज P1 is equals to 0.287 into 408 divided by 0.35, that is equals to how much? Sorry, T1 is 288 that is equals to 236.16। अभी मुझे यहाँ पे जो यूनिट बनेगा दैट इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये मेरा किलो जूल पर केजी केल्विन में था, यहाँ पे किलो में था, और प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Therefore, final pressure P2, we know the volume is constant in the entire system. Therefore, as per isochoric process, since the volume is constant, P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. We know P1 236.16 upon T1 288 is equals to P2 calculate करना है, and T2 is 408. Therefore, P2 is equals to, simply calculate कर दो इसको, आंसर डिवाइड बाय 288 मल्टीप्लाई बाय 408, दैट इज इक्वल्स टू 334.56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय फाइनल प्रेशर। ये मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड थर्ड मुझे पूछा था हीट सप्लाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन हीट सप्लाई, तो ये मुझे मिल गया हो 86.04। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 0.2496 किलो जूल पर केल्विन, एंड फाइनल प्रेशर 334.56 किलो न्यूटन पर मीटर